दोस्तों, इस दुनिया की आबादी जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं और उसको पूरा करने के लिए लाजिम हो चुका है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जाए। आज की वीडियो अपने किसान भाइयों के नाम है। हम आपको खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी हैरत अंगेज मशीन दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आलू शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है, इसलिए इसकी पैदावार बढ़ाने के नित नए तरीके अपनाने के साथ साथ इसकी फसल इकट्ठे करने की नई नई मशीनें इजाद होती रहती हैं। पोटैटो हार्वेस्टर हमारे किसान भाइयों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सेल्फ प्रोपेल टेक्निक पर काम करने वाली ये मशीन न सिर्फ जमीन से तेजी के साथ आलू की फसल को इकट्ठा करती है, बल्कि मिट्टी, आलू और पौधे की जड़ों को भी अलग-अलग करके पैक करती है। जमीन से निकालते वक्त इस मशीन के पीछे लगे कंटेनर में सारे आलू स्टोर हो जाते हैं और फिर इसकी कन्वेयर बेल्ट आलुओं को वाइब्रेट करते हुए इनसे मिट्टी झाड़ते हुए डिफरेंट बॉक्सेस में गिराती रहती है। चुनाचे जिस काम के लिए बहुत से मजदूर और वक्त की जरूरत होती है, वहीं ये अकेली मशीन 10 से भी ज्यादा लोगों का काम उससे भी कम समय में मुकम्मल कर डालती है। अब दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि आपने पोटैटो हार्वेस्टर्स तो हमारे मुल्कों में जरूर देखे हों, लेकिन शायद आपने कैरेट हार्वेस्टर यानी गाजर इकट्ठा करने वाली मशीन सब कॉन्टिनेंट में ना देखी हो। जरा देखिए कि किस महारत और आसानी के साथ ये मशीन जमीन में से कैरेट्स को इकट्ठा करती है और इसकी बेल्ट एक खास तरतीब के साथ गाजरों को लटकाते हुए बॉक्सेस की तरफ लेकर जाती है। इस मशीन की खासियत यह है कि ये गाजरों के ऊपर लंबे पत्ते भी काटती जाती है और फिर ये कैरेट्स की ग्रेडिंग करके साथ लगी ट्रॉली में उसे फेंकती रहती है। और बिलाशुबा ये एग्रीकल्चर के मैदान में टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शाहकार है जो बहुत ही कम वक्त में लेबर कॉस्ट बचाकर किसानों के लिए आसानियां फराहम करता है। व्यूअर्स, खुश्क घास को जानवरों के लिए एक ताकतवर और मुफीद चारा समझा जाता है, खुसूसन उन बर्फानी इलाकों में जहां सब्ज चारे की अवेलेबिलिटी इंतहाई कम होती है। हमारी अगली हैरत अंगेज मशीन हे रोल मेकर है। ये मशीन्स डिफरेंट बड़ी छोटी शेप्स में आती हैं। इन मशीनों की खासियत यह है कि ये ना सिर्फ खुश्क घास यानी स्ट्रॉ वगैरह काट कर जमीन पर डालती हैं, बल्कि जमीन से खुद ही इकट्ठा करके जरा देखिए कि किस तरह उनकी बेल्स यानी गांठ बनाकर खुद ही पीछे आने वाली ट्रॉली में फेंक दी जाती हैं। खुश्क चारे को इस तरह गांठ बनाने के अलावा ऐसी हे मेकर मशीन्स भी आती हैं जो इनके रोल भी खुद बनाती हैं और फिर इन हे रोल्स की कितारें जमीन पर लगाती जाती हैं, जिसे बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। खुश्क चारे के अलावा सब्ज चारे को काटने वाली मशीनें भी देखने से ताल्लुक रखती हैं। जरा इस मशीन ही को देख लीजिए कि जो अपने पीछे 5 बड़े कंटेनर्स लगाकर किस महारत और बर्क रफ्तारी के साथ सब्ज चारे के एक बड़े खेत का इस तरह सफाया कर देती है कि जैसे यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। इस मशीन की अफादियत और इसकी तेज रफ्तारी का आलम यह है कि महज 5 से 7 मिनट के अंदर ये 1 एकड़ रकबे पर खड़े चारे को मुकम्मल साफ करके अलग-अलग कंटेनर्स में पैक भी कर देती है। चरी के अलावा ये साइलेज मेकर मशीन मकई के साइलेज बनाने के काम भी आती है और ये चंद मिनट के अंदर अंदर एक वसी रकबे पर फैले हुए मकई की फसल का साइलेज यानी कुतरा बनाकर उसे कंटेनर्स में पैक करती जाती है। तो जरा सोचिए कि अगर हमारे किसान भाइयों के पास ऐसी मशीन मौजूद हो तो उनका कितना सरमाया और वक्त बचेगा। दोस्तों, वीडियो के आगे भी आपको ऐसी ही यूनिक और वंडरफुल मशीन्स देखने को मिलेंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। ग्रास रोल हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो खेत से घास को मिट्टी और जड़ समेत उखाड़ कर उनके रोल बनाकर पैक करती जाती है। इस तरह ये मशीन कमर्शियल पर्पज के लिए खेत में उगाया गया घास उठा लेती है। बाद में ऐसी ही एक मशीन इस कलेक्ट शुदा घास को क्रिकेट स्टेडियम्स, फुटबॉल ग्राउंड, दूसरे खेल के मैदानों या मतलूबा जगह पर जाकर प्लांट भी कर देती है। इस तरह लोगों का नए सिरे से घास उगाने का वक्त बच जाता है और वो इन कंपनी से घास खरीद कर फील्ड या अपने घरों में लगा लेते हैं। दोस्तों, हमारी अगली मशीन मेलन्स और कैबेज हार्वेस्टर है। खरबूजे, तरबूज और बंद गोभी ऐसी फसलें हैं कि जिन्हें एक एक करके जमीन से उठाना पड़ता है और इस काम के लिए खासी लेबर और वक्त दरकार होता है, लेकिन इन हार्वेस्टिंग मशीन ने किसान भाइयों की मुश्किल काफी आसान कर दी है। दोस्तों, ये हार्वेस्टिंग मशीन अब कई किस्मों और कई मॉडल्स में आना शुरू हो गई है। कुछ मॉडल्स में एक लंबी सी बेल्ट लगी होती है जिस पर मजदूर एक एक करके तरबूज, खरबूजे या बंद गोभी वगैरह रखते जाते हैं और ये बेल्ट इन फसलों को बड़े बड़े बॉक्सेस में गिरा दी जाती है। इन हार्वेस्टिंग मशीन के दूसरे मॉडल्स में बड़ी बड़ी बेल्ट की बजाय बिग बाउल्स लगे होते हैं। फसल इकट्ठा करने वाली लेबर इन बड़े बड़े कटोरों में फसल रखती जाती है, जहाँ से इन्हें इकट्ठा करके मतलूबा बॉक्सेस में स्टोर किया जाता रहता है। और इनकी तीसरी किस्म या मॉडल ऐसी मशीन्स हैं जिसके लिए किसी किस्म की लेबर की भी जरूरत नहीं होती है। ये मशीन अपने आप बड़े आराम से बंद गोभी, तरबूज या खरबूजे को तोड़ती हुई अपने साथ चलते हुए ट्रैक्टर में डालती जाती है। बंद गोभी तोड़ते वक्त ये मशीन इतनी सफाई के साथ गोभी कलेक्ट करती है कि उसके साथ लगे पत्तों को भी खुद ब खुद अलहदा करती जाती है और बॉक्स में आपको साफ शफाफ गोभी हासिल होती है। दोस्तों, इसी तरह की टेक्निक पर काम करने वाली क्यूकम्बर हार्वेस्टिंग मशीन भी है जो खेत में लगे हुए खीरों को चंद मिनट के अंदर अंदर उतार कर बराबर में चलते हुए कंटेनर में स्टोर करके उन्हें मार्केट पहुंचाने के काबिल बना डालती है। पहले जिस खीरे की फसल को इकट्ठा करने के लिए कई कई दिन लग जाया करते थे, तो आज ये मशीन चंद मिनटों के अंदर अंदर बिना खेत को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए खीरे के पत्तों को हटाकर साफ और सालम खीरे अपने अंदर खींच लेती है और बाद में उस खीरे को ट्रक में भर दिया जाता है। और दोस्तों, जंगलात में दरख्तों की काट छांट के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से आरा लटकाकर दरख्तों की तराश खराश होती है। इन बुलंदोबाला दरख्तों की बेहंगम शाखें बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन को टच करना शुरू होती हैं, तो किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए ये अमल सरअंजाम दिया जाता है। लेकिन याद रखिए कि इस काम के लिए बड़ी महारत और एहतियात की जरूरत होती है, वरना ये तेज धार आरे क्या नुकसान कर सकते हैं उसे समझने के लिए किसी का साइंसदान होना जरूरी नहीं है।
चलिए दोस्तों, आपको फ्रूट हार्वेस्टर दिखाते हैं। ये छोटे फल तोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का एक शाहकार मशीन है। जिस पेड़ से फल तोड़ना हो, ये मशीन उस पेड़ को नीचे से जकड़ लेती है, फिर उसके इर्द गिर्द कपड़ा फैला दिया जाता है और जब ये मशीन उस पेड़ को अच्छी तरह कवर कर लेती है तो असल काम का आगाज होता है। ये मशीन फल से लदे हुए पेड़ को इस तेजी के साथ वाइब्रेट करती है कि उस पेड़ पर लगा हुआ हर फल इस मशीन पर लगे हुए नेट में गिरता रहता है। इस तरह दरख्त पर लगे हुए फल एक एक करके तोड़ने की बजाय ये मशीन चंद मिनट के अंदर अंदर पूरा दरख्त फल से खाली कर डालती है। आमतौर पर ये मशीन ऑलिव्स, आलू बुखारा और छोटे सेब जैसे फल तोड़ने के काम आती है। चावल किसकी पसंदीदा खुराक नहीं है, लेकिन चावल की काश्त किसान भाइयों के लिए पुराने वक्तों में किसी इम्तिहान से कम नहीं होती थी, क्योंकि पनीरी का हर एक एक पौधा अपने हाथ की मदद से जमीन में लगाना पड़ता था। लेकिन चावल की काश्त के लिए आने वाली मशीन ने ये काम भी आसान कर डाला है। इस छोटे से नजर आने वाले राइस प्लांटर में सारी पनीरी इसके पीछे रख दी जाती है और जब ऑपरेटर इसका लीवर नीचे करता है तो फिर एक एक प्लांट तरतीब के साथ खेत में लगना शुरू हो जाता है। इस तरह ये मशीन एक मखसूस फासले पर प्लांट काश्त करते हुए निहायत कम वक्त में पूरी फसल बो डालती है। और नाज़रीन, शुगर केन हार्वेस्टिंग में इनकलाब लाने वाली जरा ये मशीन देखिए, जो गन्ने की फसल को जमीन से काट कर इस पर लगी हुई पत्तों को एक लाइन से जमीन पर फेंकता जाता है। साफ गन्ना इस हार्वेस्टर में चला जाता है और फिर ये मशीन इस गन्ने को छोटे छोटे पीसीज में तब्दील करके साइड में चलने वाले कंटेनर में फेंक दी जाती है। ये मशीन इतनी तेज रफ्तारी और महारत के साथ खेत को साफ करती है कि आपकी फसल को जरा बराबर नुकसान नहीं होता। और दोस्तों, जरा सिट्रस हार्वेस्टिंग मशीन को देखिए कि जो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स यानी किन्नू, माल्टा और बड़े लीमू वगैरह को तोड़ने के काम आती है। ये मशीन 1 मिनट में सैकड़ों किन्नू, संतरे और माल्टे वगैरह पेड़ से तोड़कर ट्रॉली में भरती जाती है। इस मशीन में 6 से 8 लोहे की बड़ी सलाखों वाली चक्रियां होती हैं, जो बड़ी महारत के साथ पेड़ के अंदर घुसकर बगैर उसकी शाखों को नुकसान पहुंचाए वहां से फ्रूट तोड़ लाती हैं। और व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिक्र करेंगे टमाटोज हार्वेस्टिंग मशीन का। ये मशीन बहुत ही स्किलफुली टमाटर की पूरी बेल को अपने अंदर खींच लेती है और उसके बाद इसके पत्तों को पीछे फेंकती रहती है और फिर साफ टमाटर अलग करती रहती है। बेलों से टमाटर अलग करने के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये मशीन साथ चलती हुई ट्रॉली को टमाटर से भरना शुरू करती है और महज चंद सेकंड के अंदर अंदर पूरी ट्रॉली टमाटर से भर जाती है। तो दोस्तों, कहिए आपको ये अमेजिंग एग्रीकल्चर मशीन्स कैसी लगी हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर इसका पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जल्द दोबारा